Assalamu alaikum, my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर अभी तक कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है या अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी माय डियर स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको नीचे 4 ऑप्शंस जो है वो नजर आएंगे। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने सर्कल कर देना है। फर्स्ट वाला एमसीक्यू है जी, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है यानी कि जिसमें एम भी हो, जिसमें सी भी हो, सी आपके पास इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जहां पे होगा वो आपने सर्कल कर देना है। तो ये स्टूडेंट सी वाला जो एमसीक्यू था, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे जी माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड वाला द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ग्रेडियंट स्लोप का ही दूसरा नाम है, तो दो पैरेलल लाइन में कंडीशन आपके पास होती है तो दोनों की स्लोप जो है वो इक्वल रहती है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी कि पैरेलल केस के अंदर जो स्लोप्स हैं दोनों लाइंस की वो इक्वल होती है। उसके बाद थर्ड वाला है जी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस के जो स्लोप है उनका जो प्रोडक्ट यानी m1 मल्टीप्लाई m2 -1 के इक्वल आ जाता है लाइंस, ये परपेंडिकुलर केस था स्टूडेंट, हमने देखा था। तो इसका आंसर आ जाएगा, बेस्ट जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन वो बी वाला होगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद हमारे स्टूडेंट आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट्स का। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, या डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस आपके पास d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे हम x2 आपके पास है जी 4, x1 आपके पास है जी 1, तो आ जाएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस, उसके बाद y2 माइनस y1, y2 आपके पास 6 है, y1 आपके पास 2 है, तो आ जाएगा 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 1, ये माय डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगा, उसके ऊपर ये स्क्वायर प्लस, उसके बाद 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4, उसके ऊपर ये स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर लोगे माय डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर लोगे तो 16, 9 प्लस 16 करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 का जब आप स्क्वायर रूट या अंडर रूट लोगे तो फाइनल आंसर आपका 5 बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपका ए वाला एमसीक्यूज, ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाए फिफ्थ वाले, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट। दो एंड पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि हम मान लेते हैं एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, तो ये जो ये लाइन सेगमेंट बन रही है इसका ये वाला जो मिड में जो पॉइंट आ रहा है ये क्या होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास होता था m इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये x कोऑर्डिनेट देता था, एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको y कोऑर्डिनेट देता था। जी माय डियर स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं अब, जो आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है x कोमा वाई इज इक्वल टू x1 आपके पास है जी -2, x1 प्लस x2, x2 आपके पास है जी 6 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 आपके पास है जी यहाँ से 4 प्लस y2 आपके पास है जी -2, 4 -2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, एंड इसको आप सोल्व करोगे -2 प्लस 6 ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 4 -2 ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, एंड 4 को 2 पे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 2 कोमा, एंड 2 को 2 पे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 1। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा बी वाला 2,1। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 6 वाला एमसीक्यू था, लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। अब एक लाइन जो है इन पॉइंट से पास कर रही है, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और लाइन जो है वो इन पॉइंट से पास कर रही है माय डियर स्टूडेंट। तो लाइन पॉइंट से पास करने का मतलब है कि वो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं,
और पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करने की कंडीशन ये होती है कि अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप लाइन पे पुट करोगे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू जब आप पुट करोगे दोनों साइडें आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, अब फर्स्ट वाले को पहले चेक करते हैं जी। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहला पॉइंट एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू जब आप 1 पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो 1 + 1 वाई का आंसर आपको 2 मिल रहा है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करने से वाई का आंसर 2 ही तो होना चाहिए। तो यानी कि ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 4 पुट करने पे वाई का आंसर 5 मिलना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आपने 4 पुट की, 4 + 1 5 होगा, तो वाई का आंसर 5 मिल गया। यानी कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी गई है ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसपे ये दोनों लाइन पॉइंट जो है वो लाई करते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए वाला ही होगा। अगर मैं आपको बी वाला भी चेक करवा दूं, देखें बी वाला आप चेक करते हो तो आपके पास ये वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं पहले। x की वैल्यू आपके पास 1 है एंड y की वैल्यू आपके पास 2 है, यानी कि x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो y का आंसर आपके पास 2 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू आपने जब यहाँ पे 1 पुट की, 2 × 1 2 + 3 5 आ गया, यानी कि 1 पुट करने पे 5 मिला, लेकिन हमें तो 2 मिलना चाहिए था, इसलिए इसका b वाला जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। c वाला ऑप्शन देख लें, x की वैल्यू आपने 1 पुट की, y का आंसर 2 मिलना चाहिए। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की, 3 × 1 - 2 आंसर भी 1 मिल गया, 2 तो नहीं हमें मिला, इसलिए c वाला भी सिलेक्ट नहीं होगा। जब डी वाले पे आप जाते हो तो वहां पे एक्स की वैल्यू 1 पुट की, 1 + 2 3 आ जाएगा, y 3, लेकिन हमें 2 मिलना चाहिए, इसलिए डी भी सिलेक्ट नहीं होगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद 7 पे मूव करते हैं जी। उसके बाद 7 वाला एमसी स्टेटमेंट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन यानी कि जिसमें एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो, तो इस तरह के बेतहाशा क्वेश्चन हमने किए हैं चैप्टर्स के अंदर। तो ये इस तरह y - y1 = mx - x1, ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। उसके बाद 8 वाला है जी 2x + 3y - 6 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आपने इसको लिखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास स्टूडेंट क्या होती थी, जिसमें m भी हो और c y इंटरसेप्ट होता है, तो ये आपके पास y = mx + c। इस फॉर्म के अंदर वो कह रहा है देख लो कौन सा आंसर बनता है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, फिर हम बता देते हैं कौन सा बनता है। आपको आपके पास जो गिवन है वो है 2x + 3y - 6 = 0। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट आप देखते हो कि y एक साइड पे है, तो y को एक साइड पे रहने दो, y पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए 3y जो है इस साइड पे ही आ जाएगा, और जो 2x इधर ऐड हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा -2x, और 6 इधर माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब y को आपने सिंगल करना है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को उधर भेज दोगे उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x + 6 / 3। एंड उसके बाद y इक्वल इनको सेपरेट करोगे आ जाएगा -2/3x प्लस, और यहाँ से आ जाएगा 6/3, एंड इसको सोल्व करोगे आ जाएगा y = -2/3x प्लस 6 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 2। देखने अब ये कौन सा आपके पास ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट ये है आपके पास ए वाला, y = -2/3x प्लस 2, ये वही लिखा हुआ है, y = -2/3x प्लस 2, इसलिए इसका जो ए वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट 9th पे आ जाए, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन ऑफ लाइन, माय डियर स्टूडेंट ये भी हमने जब थ्योरी की थी चैप्टर स्टार्ट जब हम कर रहे थे, तो वहां पे सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन आपको बताई थी। तो किसी के पास अगर किसी ने अर्ली बुक परचेज कर ली होगी, वहां पे ये सी एमसीक्यू कि आपने करेक्शन कर लेनी है। तो ये आपके पास होता है सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन, x - x1 cos of alpha = y - y1 sin of alpha = r। तो ये सी वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड उसके बाद 10th वाला लास्ट वाला एमसीक्यू है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन ऑफ लाइन माय डियर स्टूडेंट, ये तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी किया था चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। तो ये इस फॉर्म के अंदर जो होती है x cos of alpha + y sin of alpha = p। तो ये माय डियर स्टूडेंट आपके पास नॉर्मल फॉर्म होती है, तो इसका डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके साथ एमसीक्यू आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
ए और बी आपको दो पॉइंट दे दिए गए हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर और आपने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। लिख लिया आपने, ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है ना, और उसके बाद सेकंड पॉइंट उसका आपने बी का नाम दिया हुआ है और ये इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट x2 आपके पास 7 है, x1 आपके पास 2 है, तो आ जाएगा 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ये वाला एंड उसके बाद y2 माइनस y1, y2 आपके पास 8 है एंड y1 आपके पास 3 है, तो आ जाएगा 8 माइनस 3 होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 करोगे 5 एंड उसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 माइनस 3 करोगे भी 5, उसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर और यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड 5 बाहर चला जाएगा। 5 स्क्वायर रूट 2 इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो होगा 5 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है जो कि जिसके ये दो एंड पॉइंट है जी माय डियर स्टूडेंट। आपने नाम दे दिया जी, फर्स्ट पॉइंट लेट कर लिया ये ए पॉइंट है एंड सेकंड पॉइंट को बी पॉइंट का नाम क्या दिया, फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट है तो x2 y2 कोऑर्डिनेट एंड मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है m into x, y is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट x1 आपके पास 4 है, x2 आपके पास -6 है, तो आ जाएगा 4 - 6 डिवाइडेड बाय 2, ये वो लिखा गया कोमा। उसके बाद y1 प्लस y2, y1 -2 है, y2 आपके पास 3 है, तो -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 4 - 6 करोगे -2 एंड नीचे ये 2 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा, -2 प्लस 3 करोगे 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, -2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो ये माय डियर स्टूडेंट -1 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 साथ में ये माइनस आ जाएगा, कॉमन यहाँ से 1/2। ये स्टूडेंट मिड पॉइंट बनेगा इन दोनों पॉइंट से जब एक लाइन सेगमेंट बनाओगे उसका जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम है स्लोप। आपने फाइंड करनी है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये दो पॉइंट से जो है लाइन पास कर रही है उसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है। तो जब दो पॉइंट से स्लोप फाइंड करनी है तो आपके पास फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, उससे हम दो पॉइंट की जो स्लोप फाइंड कर लेंगे जी माय डियर स्टूडेंट। तो लेट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट है उसको ए का नाम दे दिया और सेकंड पॉइंट है उसको हमने बी का नाम दे दिया। तो फर्स्ट पॉइंट x1 y1 कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट x2 y2 कोऑर्डिनेट्स। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू m से हम उसको नोट करते हैं, जो दो पॉइंट से हम स्लोप निकालते हैं वो आपकी आती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से। अब y2 आपके पास है जी 6, y1 आपके पास है जी 2, तो आ जाएगा 6 - 2, नीचे x2 आपके पास है जी 4, x1 आपके पास ही 1, तो 4 - 1 नीचे आ जाएगा, तो 6 - 2 ओवर 4 - 1, 6 - 2 करोगे 4 आ जाएगा, 4 - 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, 4/3 ये वो स्लोप होगी जी माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है जी 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म, यानी कि स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखना है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट, और दो पॉइंटों से जो है वो लाइन जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इन दो पॉइंटों से पास कर रही है। यानी कि दो पॉइंटों से पहले तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना हमने, तो हमारे पास स्लोप भी होनी चाहिए और वाई इंटरसेप्ट भी होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं दो पॉइंटों से। तो दो पॉइंटों से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो ये आती थी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से स्लोप। फर्स्ट पॉइंट आपने इसको a का नाम दे दिया, सेकंड पॉइंट को आपने b का नाम दे दिया और उसी तरह आपने कोऑर्डिनेट्स का नाम दे दिया। फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट आप स्लोप के फॉर्मूले में पुट करोगे, y2 आपके पास है जी 11 एंड y1 है जी 7, तो 11 माइनस 7 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड x2 माइनस x1 5 - 3 ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 11 माइनस 7 करोगे तो 4 है, नीचे 5 - 3 करोगे तो 2, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 स्लोप हो जाएगी। एंड इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो माय डियर स्टूडेंट आपके पास अब ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो अगर हम ये वाला पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और ये वाली स्लोप हम यूज कर रहे हैं तो हम स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म बना सकते हैं जी माय डियर स्टूडेंट यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आपके पास एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और एक स्लोप गिवन है, तो हम पॉइंट इंटरसेक्ट फॉर्म यूज करके स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि आपके पास होती थी y - y1 = m × x - x1।
अब y माइनस y1 आपके पास 7 है, तो y माइनस 7 इज इक्वल टू स्लोप आपने 2 निकाली तो 2 यूज कर लिया हमने, एंड x माइनस x1 आपके पास 3 है तो x माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये y माइनस 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करवाओगे 2x आ जाएगा, एंड उसके बाद 2 को माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको माय डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे चूंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई को तो एक साइड पे ही आपने लिखना है लेफ्ट साइड पे, और y जो है लेफ्ट साइड पे, ये माइनस 7 दूसरी साइड पे जाके प्लस 7 हो जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है 2x माइनस 6 एज इट इज, और ये माइनस 7 इधर आगे प्लस 7 हो गया। तो इनको सोल्व करोगे 2x माइनस 6 प्लस 7, ये प्लस 1 आ जाएगा, 2x प्लस 1। अभी यहाँ पे स्लोप आपकी 2 है और y इंटरसेप्ट आपका 1 है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई जी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल हो तो माय डियर स्टूडेंट हमें पता है कि उनकी स्लोप जो है वो इक्वल रहती है, एंड वन लाइन हैज ग्रेडियंट, एक लाइन की ग्रेडियंट यानी कि स्लोप दे दी गई है, तो फिर ऑब्वियसली दूसरी लाइन की भी वही होगी, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन, दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी जी। इसको आप लिखना किस तरह जी, ग्रेडियंट स्लोप ऑफ वन लाइन, आपको ये गिवन है कि स्लोप ऑफ वन लाइन आपको गिवन है m1 इज इक्वल टू 2/3, एंड आपको पता है कि जब टू लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप उनकी इक्वल होती है, m1 इज इक्वल टू m2, तो इसलिए ग्रेडियंट ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू m2, वो भी आपकी ये 2/3 ही होगी। माय डियर स्टूडेंट ये आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद 7 वाला क्वेश्चन है, एन एयरप्लेन, ये स्टूडेंट अब जिस तरह के हमने एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, सेम उस तरह के जी। एप्लीकेशंस यानी कि जी स्टेटमेंट है जी, एन एयरप्लेन नीड टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए, यानी कि एक हवाई जहाज से जरूरत है, उसने जो है उड़ना है सिटी ए से बी की तरफ, कोई भी सिटी हो सकती है, ए और बी का नाम दिया गया। अब यहाँ पे जो लोकेशन है सिटी ए की, जिस पॉइंट से उसे उड़ना है वो आपके पास है 12,5, एंड जो सिटी बी उसकी जो लोकेशन है वो है 8,-4। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे जी, नाम दे देते हैं, लेट कर लिया जी, फर्स्ट पॉइंट है ए का नाम दे दिया, सेकंड पॉइंट है इसको बी का नाम दे दिया, फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट है तो x2 y2 कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अब तो आपको याद होगा, अब पूरा चैप्टर ही हम कर चुके हैं, ये तो रिव्यू लास्ट पे हम कर रहे हैं। अब d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 आपके पास है जी 8 और x1 आपके पास है जी 12, तो 8 माइनस 12 होल स्क्वायर आ जाएगा, वो लिखा गया, प्लस उसके बाद ये प्लस साइन, y2 माइनस y1, y2 आपके पास है जी -4, y1 आपके पास है जी 5, तो -4 माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा, वो लिखा गया 8 माइनस 12 माइनस स्टूडेंट ये -4 हो जाएगा, उसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -4 माइनस 5 -9 उसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, -4 स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के आप जब कैलकुलेटर से स्क्वायर फाइंड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इवन पावर है तो आंसर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, -4 स्क्वायर प्लस 16 प्लस उसके बाद -9 स्क्वायर लोगे तो प्लस 81 आ जाएगा, 16 प्लस 81 करोगे तो ये माय डियर 97 हो जाएगा, जब 97 का आप अंडर रूट लोगे तो ये डिस्टेंस बनेगा आपके पास 9.85 माइल जी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेटमेंट है, इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, द पाथ स्टार्ट फ्रॉम, जो रास्ता है वो आपका इस पॉइंट से, उसकी लोकेशन ये है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड इस पॉइंट पे हो रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट, तो इनका आपने जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ए का नाम दे देते हैं, ये सेकंड पॉइंट है, बी का नाम दे देते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट x1 y1 कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट x2 y2 कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है m x, y इज इक्वल टू, एंड ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 ये x कोऑर्डिनेट देता है, कोमा y1 प्लस y2 ये आपको y कोऑर्डिनेट देता है मिड पॉइंट का जी। x1 आपके पास है जी 2, x2 आपके पास है जी 10, 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, कोमा y1 आपके पास है जी 3, y2 आपके पास है जी 7, तो 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 जो फॉर्मूला में पुट करोगे, 2 प्लस 10 करोगे 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, एंड उसके बाद 3 प्लस 7 करोगे 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 12 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 6, 10 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 5, ये वो मिड पॉइंट होगा आपके पास। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट है, ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट, के एक ड्रोन है जो कि उड़ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ होना ग्रिड नक्शे के ऊपर, कैलकुलेट दी ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलोंग व्हिच द ड्रोन इज फ्लाइंग एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो माय डियर स्टूडेंट एक तो आपने ग्रेडियंट यानी कि स्लोप बतानी है इन दोनों पॉइंट से जो बनेगी जो आएगी, और दूसरा आपने माय डियर स्टूडेंट डिस्टेंस भी बताना है कि
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि इन दोनों की लोकेशन में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है। जी माय डियर स्टूडेंट, अब फर्स्ट पॉइंट है तो हम ए का नाम दे देते हैं, सेकंड पॉइंट है इसको हम बी का नाम दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 का नाम दे दिया, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड यानी कि स्लोप फाइंड कर लेते हैं दो पॉइंट से जो बनेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ग्रेडियंट जब आपने निकाल ली दो पॉइंट से, यानी कि स्लोप निकालनी, तो दो पॉइंट से इस तरह आती है y2 - y1 over x2 - x1। अब y2 आपके पास है जी 15, y1 आपके पास है जी 3, तो 15 - 3 ये वो लिखा गया है। उसके बाद न्यूमरेटर में x2 - x1 है, x2 आपके पास 10 है और x1 2 है, तो 10 - 2 ये वो लिखा गया। 15 - 3 करोगे 12 आ जाएगा, 10 - 2 करोगे 8 आ जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे या 4 के टेबल पे इसको कट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 4 3 12, तो ऊपर 3 आ जाएगा एंड 4 2 8, नीचे 2 आ जाएगा, 3/2। स्लोप आपकी 3/2 बन जाएगी। उसके बाद हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 आपके पास है माय डियर स्टूडेंट 10 एंड x1 आपके पास है जी 2, 10 - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 आपके पास 15 एंड y1 आपके पास 3 है, तो 15 - 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। 10 - 2 करोगे 8, 8 के ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 15 - 3 करोगे 12, 12 के ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर लोगे 64 प्लस 12 का स्क्वायर लोगे 144, 64 प्लस 144 करोगे तो 208 आ जाएगा। जब आप इसको आप अंडर रूट लोगे, अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो वो आपको देगा 4 इंटू अंडर रूट 13। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको कर भी देते हैं, आपने स्क्वायर रूट लेना है 208 का। तो ये देखें आपके पास आंसर आया 4 अंडर रूट 13। तो जब आप इसको ये वाला बटन प्रेस करोगे तो ये राउंड ऑफ करके आ जाएगा 14.42। तो माय डियर स्टूडेंट वो लिखा हुआ है 14.4 यूनिट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के स्टूडेंट ये 6 पार्ट है, आपने 6 तरह से आपने इक्वेशन लिखनी है जी। फॉर आपको गिवन क्या चीज है इनमें, फॉर अ लाइन विद ग्रेडियंट आपको एक स्लोप दे दी गई है लाइन के लिए एंड वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट दे दिया गया है स्लोप -3 और वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी की वैल्यू आपके पास 2 है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन, तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। सबसे पहले आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जरा याद करें कि क्या होती थी, जिसमें स्लोप हो और वाई इंटरसेप्ट हो यानी कि सी हो, तो y = mx + c, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी। इस फॉर्म में आपने लिखना है। अब m भी आपके पास है -3 और c भी आपके पास है 2, तो अभी लिख लेते हैं। तो ये वो लिखा गिवन है जी m = -3 एंड c आपके पास 2 है, तो m की जगह -3 पुट कर दिया, c की जगह 2, तो -3x + 2 आ जाएगा। तो ये वो इक्वेशन आ गई। उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए। स्लोप आपके पास है और आपके पास पॉइंट भी दे दिया गया है 1,2। जी माय डियर स्टूडेंट, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या आपके पास y माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म स्टूडेंट माय डियर, तो आपके पास होता है y - y1 = m × x - x1। जी माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के हमने बड़े क्वेश्चंस किए हैं स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले। तो स्लोप आपको -3 गिवन और पॉइंट आपको जो है 1,2। तो चूंकि पॉइंट है तो हम x1 y1 कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं जी। तो y - y1 आपके पास 2 है, तो y - 2 आ जाएगा इक्वल टू स्लोप -3, m की जगह -3 आ जाएगा, x - x1 1 है तो x - 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म की। उसके बाद c वाला है जी 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग दी 2 पॉइंट फॉर्म आपने बनानी है, इक्वेशन बनानी है 2 पॉइंट से जी। 2 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन आपके पास होती है y - y1 over y2 - y1 = x - x1 over x2 - x1। इस तरह भी इसको लिखा जाता है क्योंकि आपकी बुक में इस तरह आंसर है तो मैंने इस तरह लिख दिया। अदरवाइज इसको लिखा जाता है y - y1 = m × x - x1, या इसको लिखा जाता है y - y1 = y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1, उस तरह भी लिखा जाता है जी। तो इसको हम यूज कर रहे हैं। तो आपके पास स्टूडेंट x1 गिवन, ये 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। यहाँ पे आ जाएगा y - y1, y1 आपके पास 2 है तो y - 2 आ जाएगा, नीचे y2 - y1 यानी कि -7 - 2 आ जाएगा इज इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे x - x1 है, x - x1 आपके पास 1 है तो x - 1 आ जाएगा, नीचे x2 - x1 यानी कि 4 - 1 नीचे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म बन गई। उसके बाद इसी का ही हम डी वाले पार्ट पे चलते हैं। डी वाले पार्ट में आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है
इंटरसेप्ट फॉर्म में सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, यानी कि एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट होता है। तो ये कुछ इस फॉर्म की होती है, एक्स ओवर ए आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, प्लस वाई ओवर बी आपके पास वाई इंटरसेप्ट है, इज इक्वल टू 1। एक साइड पे आपका 1 भी होना चाहिए। अब आपके पास स्टूडेंट है क्या, एक स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम यूज कर सकते हैं। उसमें ही आपके पास m भी है और उसके बाद आपके पास c भी है, तो वो यूज कर रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू ये यूज कर रहे हैं -3 और c की वैल्यू 2 यूज कर रहे हैं, तो -3x प्लस 2। अब उसके बाद यहाँ से आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखें कॉन्स्टेंट आपके पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले तो x और y को एक साइड पे करेंगे ना, तो यहाँ पे y और -3x इस साइड पे, उस साइड पे जाके +3x हो जाएगा, y + 3x और यहाँ पे 2। अब आपने इस साइड पे 2 की जगह 1 बनाना है, तो इसलिए हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा। तो इसलिए दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, y + 3x ओवर 2 इज इक्वल टू 2/2 एंड 2 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 1 आ जाएगा, और यहाँ से इनको सेपरेट करोगे तो पहले y ओवर 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 3x ओवर 2, और 3x ओवर 2 को हम लिख सकते हैं x ओवर 2 ओवर 3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये आपको सिखाया था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.2 था कि किस तरह कि अब x के साथ 3 है, जब वो 2 के साथ जाएगा तो 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो ये वो लिखा गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट सिमेट्रिक फॉर्म के लिए ये आपने कंडीशन याद रखनी है। इस फॉर्म की आपके पास इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में होती है, तो ये हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन नहीं था सिमेट्रिक फॉर्म वाला, तो इसलिए आपने इसको, ये एक्स्ट्रा चीज है आपके लिए याद रखना है। तो सिमेट्रिक फॉर्म स्टूडेंट हमारे पास ax ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस bx ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्म के लिए हमें a b और c की वैल्यू भी चाहिए पुट करने के लिए। जी माय डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास गिवन क्या चीज है, हमारे पास एक स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है, यानी कि m और c की वैल्यू, तो इसलिए हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा रहे हैं यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू -3 यूज कर ली, -3x प्लस c की वैल्यू 2 है, तो -3x प्लस 2 y इक्वल टू। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 3x इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x y अपनी जगह पर, तो 3x प्लस y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने इक्वेशन बनानी है, उसमें हमने डिवाइड करना है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इस पे डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, चूंकि हमने इस पे डिवाइड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे, इसलिए हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। अब a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी गई है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म की होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, y का कोफिशिएंट 1 है, तो y की वैल्यू जो b की वैल्यू वो 1 हो जाएगी, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हम लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, तो ये वो लिखा गया स्क्वायर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर लोगे 9 आ जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर लोगे 1 ही रहेगा, 9 प्लस 1 10, अंडर रूट 10 पे हम डिवाइड करने वाले हैं जी। तो हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 3x ओवर अंडर रूट 10 प्लस यहाँ पे y ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 10। तो आपने इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3x ओवर ये स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका आंसर अंडर रूट 10 है, वो लिखा गया, इस तरह ही आ गया b जी माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट वाला इसका पार्ट है जी नॉर्मल फॉर्म के अंदर। नॉर्मल फॉर्म तो हमने बड़े अच्छे से 7.2 के अंदर ये नॉर्मल फॉर्म फाइंड की थी, तो लॉन्ग क्वेश्चन था, तो हम इसको आज एक शॉर्ट वे में करेंगे। वहां पे जरा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जब हम अल्फा फाइंड करते थे तो p फाइंड करते थे, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था। तो यहाँ पे चूंकि हमें स्लोप दे दी गई है, तो हम उससे जो है अल्फा आसानी से निकाल लेंगे, ये थोड़ा सा आसान प्रोसेस है जी। तो नॉर्मल फॉर्म किस फॉर्म की होती थी जी, x cos ऑफ अल्फा प्लस y sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p, इस फॉर्म की, और p आपके पास डिस्टेंस होता है, ये मैंने वहां पे आपको बड़े अच्छे से बताया हुआ है कि ये आपका जो है कहां से कहां तक डिस्टेंस है जी। तो यहाँ पे वही यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट गिवन है, तो y इक्वल टू mx प्लस c यूज करेंगे, तो वही यूज किया गया, y इक्वल टू mx, m आपके पास -3x प्लस c आपके पास 2 है, तो y इक्वल टू -3x प्लस 2 यूज किया। अब यहाँ से पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं, वहां से a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म की है, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म यही है। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल के अंदर है, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3x माइनस हो रहा है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 3x प्लस y, और ये 2 उधर ऐड हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, तो 3x प्लस y
-2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई है। इसके साथ कंपेयर करो, एक्स का कोफिशिएंट ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -3 है। जब आपने पी निकालना है तो पी निकालने का शॉर्ट वे ये है कि आप पी इस तरह निकाल सकते हो, मोड के अंदर सी और नीचे आप डिवाइड कर दोगे उसको स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर, तो आपको पी मिल जाएगा। अब मोड के अंदर सी है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए मोड के अंदर सी लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि डिस्टेंस नेगेटिव ना हो जी। सी की वैल्यू आपके पास -2 है तो -2 का मोड आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट, ए की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर है ना, प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ऊपर जब -2 का मोड लोगे वो +2 हो जाएगा। मोड का तो काम ही ये है, वो नेगेटिव को भी प्लस कर देता है, प्लस को तो प्लस ही रहने देता है, ठीक है। तो इसलिए मोड ने जो है -2 को +2 कर दिया है, तो 2/√10 जो है। पी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें अल्फा चाहिए जस्ट, तो अल्फा एंगल आपने निकालना है, उसके लिए स्लोप हमें गिवन है तो हमने वो लिख लिया, स्लोप m आपको -3 गिवन है। स्लोप माय डियर स्टूडेंट टेन ऑफ अल्फा के भी इक्वल होती थी। जब हम स्टार्ट में चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे तब ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी में बताई हुई हैं। स्लोप आपके पास टेन ऑफ अल्फा की इक्वल होती है, टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -3। अब टेन इधर अल्फा के साथ दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स इंटू -3। जब टेन इनवर्स इंटू -3 करोगे तो यहाँ पे आपको मैं आंसर बता देता हूँ, शिफ्ट और 10 प्रेस करोगे, 10 इनवर्स बन गया, -3 का जब आप 10 इनवर्स लोगे तो ये आ जाएगा -71.56, ये राउंड ऑफ करेगा 57 बनेगा, लेकिन पीछे 56 लिखा होगा, 56 लिख लें या 57 लिख लें, कोई मसला नहीं। तो -71.56 अगर हम लिख रहे हैं एंगल तो ये वो लिखा हुआ है, -71.56 डिग्री लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट। अल्फा भी मिल गया और पी भी मिल गया। अब इसमें ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है, इसमें पुट कर देंगे, x इंटू कोस अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू -71.56 डिग्री प्लस y साइन और अल्फा की वैल्यू -71.56 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे p और p की वैल्यू हम निकाल चुके 2/√10 माय डियर स्टूडेंट। तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म के अंदर इक्वेशन है। इसके साथ ही आपकी जो है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी माय डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है इस रिव्यू एक्सरसाइज के रिलेटेड तो वो कमेंट सेक्शन में पेश कर दें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।